अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो जनाब आज ये देसी सा माहौल है, देखिए आप, कोई चीज़ें नहीं, मैंने आज मसाले वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ, सब कुछ आपके साथ डालेंगे, सब कुछ साथ के साथ हम जो है ना वो बॉटल्स में से लेंगे और यूज़ करेंगे। आज जो चीज़ बन रही है वो है चिकन जलफ्रेजी। उसके लिए मैंने चिकन की चेस्ट को लेकर इसे, ये देखिए, 1-1 इंच के इसके तकरीबन मैंने क्यूब्स काट लिए हैं। ये 400 ग्राम है। मेरे पास टमाटर है जो मैंने सिर्फ एक ही यूज़ करना है। प्याज हैं, ये शिमला मिर्च है, ये मेरे पास हरा प्याज है, ये ऑप्शनल है, मैंने अपनी पसंद पे इस्तेमाल करना है इसको। अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक हरी मिर्च है और जूलियन के लिए मेरे पास अदरक है। शिमला मिर्च आपके पास किसी भी कलर की हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास 3 है तो मैं सारे कलर ये यूज़ कर रही हूँ। तो जनाब चलते हैं फिर हम साथ के साथ आज सब कुछ जो है ना वो बनाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी। तो फ्रेंड्स इसमें हम हस्बे ज़रूरत तेल डाल लेते हैं। तकरीबन ये एक सालन बनाने वाला एक बड़ा चम्मच जो होता है वो होगा तेल का, वो हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम जो है वो ज़रा सा ये गर्म होगा तो फिर हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स मेरा ख्याल है तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है, ये देख लें। ये 1 टेबल स्पून जिससे हम राइस वगैरह खाते हैं, तेल तो वैसे गर्म नहीं हुआ था, वो भर के मैंने इसमें जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और अब हम इसको हल्का सा अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये देख लीजिए अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये बड़ा अच्छा सा भून रहा है। तो इसको थोड़ा सा और भूनेंगे और फिर हम इसमें ये अपना चिकन शामिल कर देंगे। जी तो फ्रेंड्स मैंने चिकन को शामिल कर दिया है अदरक लहसुन के पेस्ट में। मैंने इसको कोई गोल्डन नहीं किया, बस नॉर्मल सा इसको मैंने भूना था। और अब हम इसमें अपने चिकन को अच्छे से जो है ना 5-6 मिनट पकाएंगे। और ये देखें फ्रेंड्स हमारा ना जो ये चिकन है ना ये कितने अच्छे से भून रहा है। बस अब ये थोड़ा सा इसमें रह गया, ये ड्राई जैसे ही होता है ना तो फिर हम इसमें अपनी सब्जियां और मसाले शामिल करेंगे। तब तक मैं ये सारी सब्जियां काट रही हूँ और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए चिकन में हमारे में कितना अच्छा सा ये भुन गया है, इसका बिल्कुल ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो आज जनाब बड़ा ही देसी हमारा स्टाइल है और उसी स्टाइल से आज हम सब कुछ पका रहे हैं, सब कुछ साथ के साथ डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 टीस्पून इसमें चला गया हमारा धनिया पाउडर। और जनाब ये हमारा इसमें जाएगा अब 1 टीस्पून भर के इसमें सॉल्ट चला गया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और इसमें अब जाएगी 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है हमने। और अब ये जा रही है जनाब इसमें ये देख लीजिए 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें सुरख मिर्च डाल दी है। और ये मेरी फेवरेट थोड़ी सी मैंने इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल दिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो इसमें जाएगा तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब ही काली मिर्च का मैं इसमें पाउडर डाल रही हूँ। और अब हम इसे खूब अच्छे से भून लेते हैं। इसमें मसाले वगैरह तो बहुत कम जाते हैं फ्रेंड्स, टेंशन वाली बात ही नहीं है बिल्कुल भी। और अब हम इसको खूब अच्छे से भूनेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। और अब हम इसे ढकना लगा के पकने के लिए छोड़ देते हैं। जी तो बस हमारा जो ये चिकन है ये तकरीबन डन हो रहा है। ये देख लें मैंने इसमें 1 चुटकी, ये मेरे पास लेमन साल्ट है, मैंने इसमें ये लेमन साल्ट डाला है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए ना। और ये मैंने तकरीबन थोड़ी सी 1/2 टीस्पून से भी कम
इसमें अरोमा के लिए ही मैंने इसमें थोड़ी सी रोज़मेरी डाली है। ये सब कुछ ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। मैं इसको बना रही हूँ फ्रेंड्स अपने स्टाइल से। आपको ये डिफरेंट लग रहा होगा। ये जनाब इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ये मैंने इसमें भर के सोया सॉस डाल दी है। जी, तो ये देख ले मैंने ये प्याज इस तरह काट लिए क्यूब्स की शक्ल में। व्यूअर्स, आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये इतना आसान मेथड है ना इसका कि इसको बिल्कुल जो नए नए लोग कुकिंग सीख रहे हैं ना वो बच्चियां भी बना सकती हैं बहुत इजीली। इसका टेस्ट इतना मज़े का और ये इतनी जल्दी बन जाता है, आपके मेहमान आ जाएं आप झटपट बना लें और इतना ये टेस्टी बनता है। और सबसे बड़ी बात कि आप ऑर्डर करें, बाज़ार से खाना मंगवाएं इतना महंगा, तो फिर उससे भी आप इतनी कम कीमत में ये सब चीज़ें और बहुत सफाई के साथ आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत है और इसका टेस्ट इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसे बनाएंगे तो कसम से उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो जब तक हमारे प्याज हल्के से सौटे होते हैं फिर हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमें उन्हें गलाना नहीं है। और ना ही हमारे टमाटर, जो मैंने ये देख लीजिए मैंने इसे बीज निकाल कर और इस तरह इसको क्यूब्स की शक्ल में काट दी। ये देख ले मैंने इसके बीज एक साइड पे रख लिए हैं। 2 टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई है, वो मैं इसमें शामिल करूंगी। इस मौके पे अब हम देख लीजिए इसमें मैंने ये प्यूरी ऐड कर दी है। मैंने 2 टमाटरों की ही सिर्फ प्यूरी बनाई थी। और हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के केचप भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप प्यूरी के साथ इसमें तकरीबन लेवल 1 टेबल स्पून आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। मगर मैंने थोड़ी प्यूरी यूज़ की है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा केचप भी यूज़ करूँगी। तो थोड़ी देर पकने देते हैं और फिर हम इसमें शिमला मिर्च डालते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे किचन में कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैंने आपको एक बार अपने किचन का व्यू दिखाया था ना, कितने मज़े की इधर से हमारी वो है। तो ये देखिए जी, ये मेरे पास तकरीबन 1 प्याली जितनी जो है ना तीनों कलर की शिमला मिर्च हैं। अब मैंने इसमें डाल दी हैं। आपके पास जिस कलर में भी अवेलेबल है आप वही यूज़ करें। अब इस इंतज़ार में थोड़ी बंदा बैठ सकता है जी पीली वाली नहीं है, रेड वाली नहीं है, कैसे बनाएं, ग्रीन नहीं है। जो भी है वो डालकर बनाएं ना। टमाटर ज़रा ठहर के डालूंगी क्योंकि वो तो 1 मिनट में उससे स्टीम आती है तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है ना सौगी सौगी से, वो अच्छे नहीं लगते। और मुझे इनको ज़रा बहुत अच्छे क्रंची क्रंची से रखना है जी। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी खूबसूरत ये हमारी जो है ना चिकन जल फ्रेजी बिल्कुल तैयार हो रही है। अब हमने डाल दिए इसमें टमाटर और जनाब अब इसमें चाय का केचप। तो केचप हमने ये देखिए ये तकरीबन मैं ये देख लें इतना केचप जाएगा इसमें। ये तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून है, जो हम चावल के लिए चम्मच से यूज़ करते हैं ना वो वाला। कुछ लोग इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बना लेते हैं और वो थोड़ा फिर कॉर्नफ्लावर मिक्स कर देते हैं इसमें। और अगर आपने इसे बॉयल चावलों के साथ खाना हो तो आप इसको बिल्कुल इसमें आप हल्की फुल्की सी ग्रेवी बना सकते हैं कि आप इसे थोड़े से पानी में 1 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर घोलें और इसमें डाल दें। पर मैंने इसे आज रोटी के साथ खाना है तो इसलिए मैं इसको इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं बना रही। कितना गुड लुकिंग है, कितना मज़े का है, कसम से मेरा बस नहीं चलता मैं आप लोगों को टेस्ट करा दूँ। ये देखिए ये सब्ज़ प्याज के वो जो ग्रीन वाले पार्ट हैं वो, और ये हरा धनिया, ये जिंजर, मैंने अदरक की जुलियन काटी हुई है, और ये 1 मिर्च हरी वाली जो है ना वो मैंने बारीक काटी है। अब वो हम इस पे डाल देंगे और हम इसको हल्की सी आंच पे जो है ना वो दम लगा देंगे जी। तो अब हम इसमें ये सब चीज़ें डाल के इसको दम लगाते हैं। ये देखिए हमने इसमें 1 टीस्पून के तकरीबन जो है ना करीब करीब हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। और अब मैं इसको ज़रा हल्के से मिक्स कर दूं और फिर मैं इसको बहुत स्लो सी
फ्लेम पे मैं इसको दम दूंगी 2 से 3 मिनट। उसमें जो है ना इसके सारे अरोमा जो है इसके अंदर चले जाएंगे। और ये देखिए हमने इसको अपनी ये जो हमने हरा धनिया, हरी प्याज और ये अदरक की जो जूलियन काटी थी उससे मैंने इसको अब कवर कर दिया। और मैं इस पर अब लगाऊंगी लिड। और अब हम आपसे 2 मिनट के बाद मिलेंगे जी। तो व्यूवर्स देख लें हमारी जो है ये जलफ्रेजी, जो चिकन जलफ्रेजी रेडी है। और अब आप इसे बनाएं और मज़े मज़े लेकर खाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका निगहबान।